एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मी का समय था। चलते चलते वह एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए आनंद से बोले, आनंद, हम इस वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करना चाहते हैं। आनंद ने भगवान बुद्ध के लिए वहां पर एक चादर बिछा दी। भगवान बुद्ध उस चादर पर विश्राम करने लगे। विश्राम करते हुए भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लेकर आओ। आनंद भिक्षा पात्र को लेकर पानी की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही दूर पर एक नदी थी, वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, अभी अभी नदी से सैकड़ों बैलगाड़ी लेकर कोई व्यापारी बाहर निकल रहा है और उसके आने से नदी का पानी गदला हो चुका था, काफी गंदे हो चुके थे। जो उसके तल में पड़े हुए कचरे थे वह ऊपर आ गए थे। पानी काफी मिट्टी से सन चुकी थी। उस गंदे पानी को देखकर आनंद सोच में पड़ गए कि भगवान बुद्ध को पानी पिलाना है और पानी काफी दूर तक गंदी हो चुकी है। ऐसे गंदी पानी को भगवान के पास कैसे ले जाएं? वह उस पानी को देखकर लौट आए और भगवान के पास आकर कहते हैं, भगवान, उस नदी का पानी पीने के योग्य नहीं है। आप विश्राम करें। मैं यहाँ से कुछ दूर ककुंथा नदी है, मैं उस नदी से आपके लिए पानी लेकर के आऊंगा। थोड़ा समय लग जाएगा। भगवान ने कहा, आनंद, मुझे प्यास बहुत तेज लगी है, जाओ उसी नदी से पानी लेकर आओ। आनंद भगवान की बात को टाल न पाए, पुनः उस नदी पर पहुंचे, क्योंकि उसे तो भली भांति मालूम था कि नदी का पानी गंदा ही है। फिर भी भगवान की वाणी को टालना उचित न समझा, इसलिए अनमने ढंग से उस नदी के पास पहुंचे। आने जाने में कुछ समय बीत चुका था और वहां जाकर वह भी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि भगवान बुद्ध आखिर इसी नदी का पानी लाने के लिए क्यों बोले। सोचने में थोड़ा समय बिता, फिर सोचे कि चलो देखते हैं, हो सकता है इसमें कोई राज हो। जब उनका ध्यान भंग हुआ और नदी की पानी की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा, पानी बिल्कुल स्वच्छ हो चुका था। जो नदी के तल में पड़े हुए पत्ते थे, कचरे थे, वह पुनः अपने तल में जाकर बैठ चुके हैं और पानी बिल्कुल ही स्वच्छ हो चुका था। आनंद बहुत खुश हुए और अपने भिक्षा पात्र में पानी भरकर लौट आए। भगवान को उन्होंने पानी दिया। भगवान पानी पिए, अपनी प्यास तृप्त की और बोले, आनंद, तुम्हें कुछ सीखने को मिला? आनंद ने कहा, भगवान, मैं कुछ समझा नहीं, इसमें सीखने जैसी क्या बात है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, जब तुम गए थे तो पानी गंदा था और कुछ समय के बाद जब तुम गए तो पानी बिल्कुल स्वच्छ हो चुका था, बिल्कुल शांत हो चुका था। जरा समझो,
इसी तरह मनुष्य के जीवन में कभी-कभी इतना भयंकर तूफान आता है, जिंदगी उथल-पुथल हो जाती है। ऐसी कोई घटनाएँ घटती है जब मन बिल्कुल ही अशांत हो जाता है और जब कोई व्यक्ति अशांत मन को शांत होकर देखने लगता है, धीरज रखता है कुछ समय के लिए, तो वह अशांत मन धीरे-धीरे पुनः शांत हो जाता है। अशांति के बाद शांति संभव है। यही प्रकृति का अटल नियम है। तुमने भी नदी के किनारे जाकर कुछ समय विश्राम किया और कुछ समय के बाद तुमने देखा कि वही नदी का जल बिल्कुल शांत हो चुका, जिसे पिया जा सके। इस प्रकृति का यह अटल नियम है। चाहे जीवन में कितना भी दुखद से दुखद बड़ी घटना घटी हो, अगर हम शांत मन से देखने लगे, चाहे समस्याएं कितनी भी गंभीर जीवन में आई हो, अगर हम शांत मन से देखने लगेंगे, तो धीरे धीरे गंभीर से गंभीर समस्या भी, गंभीर से गंभीर घटना भी समाप्त होने लगेगा। लेकिन अगर तुम ज़्यादा उसको समझाने सुलझाने का प्रयास करोगे उस अशांति के समय, तो मन और भी अशांत हो जाएगा। अतः जब जीवन में कठिन से कठिन समस्याएं आई हो, तो जरा शांत होना सीखो। शांत मन से समस्याओं का समाधान निश्चित है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं आएगी और समस्या का समाधान शांत मन से ही किया जा सकता है। भगवान की वाणी सुनकर आनंद को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए आपने मुझे पुनः उस नदी पर पानी लेने के लिए भेजा, ताकि मैं कुछ सीख सकूं, मैं कुछ समझ सकूं। भगवान मुस्कुराए। बात बेहद सत्य है मित्रों। यही जीवन की वास्तविकता है। तो जीवन में कोई घटनाएं घटे, उसके लेकर आतुर और व्याकुल न बने। शांत होने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।